अब क्वेश्चन बोला है कि इसमें अगली और दो संख्याएं जोड़ दी जाए, तो अगली दो संख्या जोड़ेंगे तो 2 में 1 हो जाएगा 3, ये हो गया छठा संख्या, और सातवां संख्या में और एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि अब इसका औसत में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो 7वें नंबर में औसत कौन होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये 4 नंबर होता है, और 4 नंबर में कौन है x+1 यानी +1 की वृद्धि है, ये हमारा क्या है आंसर है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सुरेश सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ एवरेज चैप्टर का अगला पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक बोल रहा है और सभी समप्राकृत संख्या। तो दोस्तों देखिए, पहला जो सम संख्या है वो कितना हो जाएगा 2, और 50 का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 तक बोला जा रहा है, मैंने 50 तक लेके जाना है, तो लास्ट सम संख्या क्या होगा 50 ही होगा। अब पहला क्या हो जाएगा 2, तो 2 और 50 को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 52। अब 52 को 2 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 26, 26 दूना 52। इसका आंसर देख लेते हैं 26 है कि नहीं। एकदम सही है दोस्तों, 26 से आया है। तो इस तरह से आप बनाइए, उतना तक जाना ही नहीं है। 2 से लेके 50 तक बोला गया, 50 के बीच बोला जाता है तो 50 नहीं लेते हैं, उस जगह पे हम 48 लेते हैं, लेकिन बोल रहा है कहाँ तक हमको जाना है, 50 तक जाना है, इसलिए पहला 2 हो गया और कहाँ तक जाएंगे 50 तक, तो ये लास्ट नंबर ये फर्स्ट नंबर दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला 3 हो जाएगा, 6, 9, 12, 15। बीच वाला नंबर क्या है दोस्तों 9 है, तो यही हमारा औसत है डायरेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। इसमें वर्ग बोल दिया गया है, प्राकृत संख्या 10 को लेना है लेकिन हम लोग को वर्ग लेना है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो थोड़ा लंबा विधि चल जाएगा, हमको 10 तक लेना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट वर्गों का, वो होता है n/2 n/6 n+1 और 2n+1, ये होता है। n किसको लेंगे दोस्तों, टोटल नंबर तो पता ही है, हम क्या बोले टोटल नंबर को n कहा जाता है, तो टोटल नंबर कितना है 10 है, तो यही हमारा क्या है n है। तो n का यहाँ पे मान बिठा देंगे 10/6, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ पे 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 21, तो ये 10/6 ये 11 और ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से इसको काट देंगे 5, 11 5 55 और ये 60, 7 5 35 के 5, 7 5 35 और 3 38, तो ये 385 हमारा आंसर होगा। अभी नहीं होगा आंसर ये 385, क्यों, क्योंकि टोटल कितना नंबर है 10, तो 10 से भाग भी तो देना है ना, तभी ना औसत निकलेगा, तो हम यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 38.5 और यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि 25a + 25b = 115 हो तो a और b का औसत कितना होगा। 25a + 25b = 115 दिया गया है, तो पहले a + b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 25 को कॉमन लेते हैं तो a + b बराबर हो जाएगा 115, और a + b को 115 और 25 को इधर लाएंगे तो बट्टे में चल जाएगा क्योंकि गुने में है, तो 5 से काटेंगे, 5 5 25, ये 5 दूना 10 और 5 दिया 15, यानी a + b का वैल्यू कितना निकल गया 23/5। अब दोस्तों हम लोग को बोला गया क्वेश्चन में a और b का औसत, a और b का औसत का मतलब क्या होता है, a और b को जोड़ना है और 2 से भाग देना, 2 से भाग देंगे तभी ना औसत निकलेगा, क्योंकि नंबर का 2, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या करना पड़ेगा 2 से भाग। इधर अगर 2 से भाग देंगे तो हमको तो इधर भी तो 2 से भाग देना पड़ेगा ना, तो a + b बटा 2 और ये हो जाएगा 23/5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा 2.3, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 10 है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत दे दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 10 दिया है, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो संख्या होगा वो कितना होगा 50। इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है, गुना करने से आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से समझिए, टोटल के को संख्या 5 तो, और टोटल को हम लोग कहाँ देते हैं, नीचे में देते हैं नंबर को,
और औसत को हम लोग लिखते हैं इस पार में। एवरेज का फॉर्मूला ही होता है ना, एवरेज बराबर SN बटा क्या होता है n, और दो बोल दिया गया है कि n कितना दिया है 5, 5 को संख्या है, लेकिन SN नहीं दिया है, SN नहीं दिया है तो SN को निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं SN मेरा SN ही है, या SN को मान लेते हैं x है, वो हमारा x है। तो x वैल्यू निकालने के लिए 10 गुना 5 करना पड़ता है कि नहीं, तो ये हमारा 50, मतलब संख्या तो निकल गया 50 है। अब आगे बोल रहा है कि इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि औसत हमारा 12 हो जाए। तो इसमें कितना जोड़ेंगे पता नहीं, हम 50 में x जोड़ देते हैं, नहीं पता है इसलिए x जोड़ दिए। अब देखिए ये नंबर 5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, पहले 5 था और एक संख्या जोड़ा जा रहा है, तो कितना नंबर हो गया, 6 तो नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पे हम 6 देंगे। और यहाँ पर 6 जैसे ही देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 गुने 6, और ये 50 को उधर ले जाते हैं तो -50 हो जाएगा, 12 छक 72 -50, और इसको घटा देंगे 72 में 50, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 22, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए क्रमागत बोल दिया है तो शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, इसमें लग जाएगा आराम से। 7 को बोला है और औसत क्या बोल दिया है, एवरेज जो है हमारा 7 गो का एवरेज दिया है 33, 7 गो का एवरेज दे दिया है 33 दे दिया है। तो सिंपल है, 7 गो नंबर हम पहले लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, बीच में कौन आता है दोस्तों, 4 आता है, और 4 का मान दे दिया गया है, ये कितना है 33, तो ये कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 30। अब हम लोग को इसमें बोला क्या गया है निकालने के लिए, वो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है 36, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो आप x+1 x+2 x+3 उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लंबा बन जाएगा, आप ये शॉर्ट ट्रिक लगाइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत बोला गया है, ट्रिक लग जाएगा दोस्तों, और सम संख्या बोला गया है। तो पहला संख्या बोला है 4 गो, 1 2 3 4 लिख देते हैं। बीच में क्या आएगा, बीच में देखिए 2 और 3 आएगा, तो 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, जो नंबर आएगा। और सम संख्या बोला है, औसत बोल दिया, इन दोनों का औसत, ये वाला औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है कितना है, ये है 27, तो ये 27 है, तो सम संख्या क्या हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 26 हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। तो बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आप देख लीजिए कौन होगा, 30 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, अवरोही क्रम में पूछा गया है। और सतत का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए सतत का मतलब भी वही क्रमानुसार होता है, यानी क्रमिक यानी क्रमानुसार बोला गया है, वही लगातार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 5 को बोला है, और 5 को विषम संख्या क्या होगा दोस्तों, 1 3 5 7 9, बीच में कौन आएगा, 5 आएगा, और ये औसत बोल दिया कितना है 95, ये 95 होगा, तो ये कितना होगा 97, ये कितना हो जाएगा 99, क्योंकि विषम संख्या बोला गया है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 93, ये हो जाएगा 91। अब बोला जा रहा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम किसको बोला जाता है दोस्तों, बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा इधर जाएंगे, और कितना संख्या चौथी, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या हो जाएगा दोस्तों 93, हमारा आंसर हो जाएगा 93। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, B और D का गुणनफल कितना होगा। इसमें B और D का गुणनफल पूछा गया, 4 की संख्या बोला गया है और नाम दे दिया है ABCD। हम जानते हैं औसत किसका होगा, BC का। अब BC का औसत यहाँ पे बोला है, सभी का औसत बोला है, कितना दिया है 42, हम जानते हैं, तो 42 तो यही लेंगे हम, B और C का ही लेंगे ना, बीच वाला नंबर का लेंगे। अब ये 42 है, और बोल रहा है क्या है, विषम संख्याएं, विषम, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो सम है, तो ये विषम के लिए ये 43 हो जाएगा, 43C का वैल्यू, ये किसका, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 45, इसका वैल्यू 1 घटा देंगे तो 41, इसका वैल्यू हो जाएगा 39। अब क्वेश्चन में बोला है B और D का गुणनफल, B को D से गुना कर देंगे, यही हमारा पूछा गया है, तो
b का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 45। इन दोनों को गुना करने से हमारा जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा। गुना कर लेते हैं इसको, तो इसको गुना करेंगे 5 × 5 5 × 4 20 4 × 4 4 4 16, ये 5 4 8 1 1845 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल, ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ए को बढ़ा दे रहा है। 5 ए बी सी डी ई। अब देखिए 5 गो लेटर है ना, तो बीच वाला लेटर तो पता ही है, ए हमारा औसत होता है और दे दिया गया है क्या है, 66 है। और क्वेश्चन बोला गया है सम संख्या, सम संख्या, तो ये कितना हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 70। सम संख्या बोला गया है, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 62, 5 को निकल गया। अब बोला क्या है बी और ई का गुणनफल, बी और ई का गुणनफल, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो ये 0 का 0, 7 4 28 और 7 6 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, यानी 4480 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, क्रमागत बोला है ना, तो 1 का वृद्धि होगा। अब देखिए हम प्रूव करके भी दिखा देंगे। क्या को बोला 5 तो संख्या लेने बोला है, तो 5 को पहले ले लेंगे, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं 5 को संख्या औसत रहने से 3 होता है उसका औसत, और 3 का वैल्यू दे दिया, ये x है। क्रमागत में क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ता है ना, तो ये क्या हो जाएगा x + 1, ये हो जाएगा x + 2, एक एक बढ़ाएंगे ना, क्रमागत बोला गया है। तो पीछे क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे x - 1, ये x - 2। 5 तो संख्या पता चल गया, सबको जोड़ के देखिए और 5 से भाग दीजिए तो x आ जाएगा। अब बोला इसमें अगली और दो संख्याएं ऐड कर ली जाए तो औसत क्या हो जाएगा, औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो और दो संख्या ऐड कर देंगे, देखो 6 आ जाएगा, देखो 7 आ जाएगा। 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 3 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे ना, और इसमें क्या हो जाएगा x + 4। तो देखिए दोस्तों, अब औसत देखिए, टोटल कितना नंबर है, 7 गो नंबर है, और 7 गो नंबर का औसत क्या होता है, बीच में कौन होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब अब इस बार औसत हमारा क्या हो गया 4, और 4 नंबर में कौन है दोस्तों, x + 1। अब इसमें देखिए x में कितना वृद्धि हुआ, 1 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 की वृद्धि। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। क्वेश्चन क्या था, 5 वो संख्या है, 5 को संख्या का औसत कितना दे दिया है x। हम किए क्या, हम जानते हैं 5 को संख्या का औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है, और ये बीच वाला नंबर ही x दिया है। आगे के लिए हम लोग +1 जोड़ दिए और पीछे में हम -1 कर दिए, तो हमारा पांचों संख्या ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि इसमें अगली और दो संख्याएं जोड़ दी जाए, तो अगली दो संख्या जोड़ेंगे तो 2 में 1 हो जाएगा 3, ये हो गया छठा संख्या, और सातवां संख्या में और एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि अब इसका औसत में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो 7 गो नंबर में औसत कौन होता है दोस्तों, ये 4 नंबर होता है, और 4 नंबर में कौन है x + 1, यानी +1 की वृद्धि। यही हमारा क्या है आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। अब दोस्तों देखिए, m संख्या का जो औसत है वो n² दिया है, तो हम संख्या निकाल लेंगे, mn² हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है n संख्याओं का औसत m² दिया है, इसका संख्या निकाल लेंगे तो n m² हो जाएगा। अब हम लोग को औसत किसका पूछा जा रहा है दोस्तों, m + n का, m + n का। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो औसत हम जोड़ेंगे, इधर नंबर को जोड़ेंगे ना, तो mn² + nm², ये निकाल लिया। और औसत किसका निकाल रहे हैं हम लोग, m + n का, तो इसमें हम लोग m + n लिख देंगे, इसी का औसत निकाल रहे हैं। ऊपर में देखिए एलसीएम कॉमन क्या हो जाएगा, mn कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा n और यहाँ पे बच जाएगा m, और नीचे हमारा क्या है m + n को काट देंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा mn। यहाँ पे देखिए n आगे है m पीछे है, m को आगे ले आएंगे n को पीछे, बात सेम है क्योंकि प्लस में है, इसलिए हम दोनों को काट दिए हैं। तो हमारा जो औसत होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा mn, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है कि हमको औसत किसका निकालना है, m + n का, इसीलिए हमारा जो औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन वही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आगे का चैप्टर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।